हेलो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं दिसंबर सीटेट और जनवरी सीटेट अभ्यर्थियों को कहना चाहते हैं कि आज सचिवालय गए थे और मुलाकात भी हुई है। प्राइमरी निदेशक इस महोदय जी से भी मुलाकात हुई है और एप्लीकेशन भी दिया गया है और एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी किया गया है। आप लोग जानते भी है कि आज डेट मिला हुआ था। चलिए बताते हैं एप्लीकेशन में क्या दिया गया है और उसमें क्या क्या हम बातों को वर्णन किए हुए थे, क्या क्या लिखा हुआ था, इसका डिटेल आपको बताते हैं। उसके बाद आपको हम पॉजिटिव खबर बताएंगे। ऐसे आप लोग जान लीजिए, आप लोग के लिए पॉजिटिव खबर है, गुड न्यूज़ है। आइए जानते हैं सबसे पहले क्या क्या लिखे हैं। सेवा में श्रीमान प्राथमिक शिक्षक निदेशक महोदय जी, विषय छठे चरण के आप देख सकते हैं, डिटेल आपको बता रहे हैं। शिक्षक नियोजन संबंधित वंचित अभ्यर्थियों की उम्र सीमा का ध्यान केंद्रित करके हुए छठे चरण के थर्ड काउंसलिंग यानी देखेंगे तीसरा काउंसलिंग से वंचित अभ्यर्थियों को अवसर देने के संबंध में हम लोग मांग किए हैं। छठे चरण में जो थर्ड काउंसलिंग किया जाएगा उसमें जो भी सीट बच रही है और नए रिक्ति को जोड़कर यानी दिसंबर सीटेट और जनवरी सीटेट अभ्यर्थियों का आवेदन लिया जाए। आइए आगे क्या लिखा हुआ आपको बताते हैं। महाशय आप देखेंगे, तो जूम करते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि यह कहना है कि हम बिहार प्रदेश के 94 शिक्षक 42 वंचित अभ्यर्थी है। हम में हजारों अभ्यर्थी ऐसे जिसकी उम्र सीमा 45 से 50 वर्ष हो चुकी है और कुछ ऐसे भी दिव्यांग अभ्यर्थी है जिसकी स्टैंडिंग पावर भी नहीं है यानी चलने फिरने का असमर्थ है। ऐसे में हम सभी विवश बेरोजगार अभ्यर्थी आपसे अपील करना चाहते हैं कि वर्ष 2014 के अनुसार, देखिए यहाँ पर पॉइंट देखने वाली बात है, वर्ष 2014 के अनुसार यानी 14 के अनुसार क्या हुआ था आप लोग भी जानते हैं। बैकलॉग वैकेंसी में हम सभी वंचित अभ्यर्थियों को थर्ड काउंसलिंग में आवेदन करने का अवसर दिया जाए। यानी एक बार ऐसा हुआ था 2014 में, यानी सीट बच गया था तो कुछ सीटों को जोड़कर फिर से जो भी अर्हता रखते थे उनसे आवेदन लिया गया था। यानी ये सही बात है, लिया गया था। इस बात को भी महोदय साहब एक्सेप्ट किए हैं। देखिए उसके आगे क्या लिखा हुआ है, जिससे वंचित अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद होने से बच जाए। ये पॉइंट सही बात है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि सीटेट दिसंबर जनवरी सीटेट वंचित अभ्यर्थियों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए छठे चरण के थर्ड काउंसलिंग में बैकलॉग सीट को वैकेंसी को कुछ और पदों और को जोड़कर आवेदन करने का अवसर दे। इसके लिए हम सभी वंचित अभ्यर्थी आपके सदा आभारी रहेंगे। आपका विश्वासी अभ्यर्थी देख सकते हैं, इसमें लिस्ट बना हुआ है ना। इस प्रकार आप जान लीजिए, ये पॉजिटिव खबर है कि अब 1 या 2 महीना में जैसे ही यह सेकेंड काउंसलिंग कंप्लीट होती है तो आपको कहा गया है, महोदय साहब के द्वारा कहा गया है, तो यानी जैसे सेकेंड काउंसलिंग कंप्लीट होगी उसके बाद विचार किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ है तो दिसंबर सीटेट और जनवरी सीटेट अभ्यर्थियों का फिर से आवेदन लिया जाएगा और इस रिक्ति को पूरा किया जाएगा। और दूसरी बात कहा गया है, समझ लीजिएगा, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। आपको बता दें, बहुत गुड न्यूज़ ये है कि हम लोग को जल्द आवेदन लेने का मौका जल्द दिया जाएगा, आप समझ सकते हैं। और ये भी कहा है, हम लोग रंजीत सर से भी मिले हैं, वो तो कह रहे थे कि 7वें चरण का वैकेंसी आएगी नवंबर दिसंबर तक, लेकिन जो अभी प्राइमरी निदेशक जी से उनका कहना है कि अगर 2014 में अगर बिल्कुल अगर ऐसा हुआ है तो इस बार भी होगा, 100% इस बार होगा। आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों को भी नए रिक्ति जोड़कर जो शेष बचे हुए रिक्ति को जोड़कर सभी को जोड़कर कैलकुलेट करके एक साथ फिर से एप्लीकेशन के लिए तैयार रहना है आप लोग को और नया नोटिफिकेशन जारी होगा। ये बहुत गुड न्यूज़ है। इसके अलावा हम लोग को पॉजिटिव रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के पक्ष में ही रिजल्ट आया है और महोदय साहब भी हम लोग आश्वासन दिए हैं 100% कि ये आप लोग को मौका दिया जाएगा। छठे चरण में 100% दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ है, बिल्कुल उनका कहना है हुआ है तो ऐसा किया जाएगा। इसके लिए हम लोग नीतीश कुमार सरकार से भी गुहार लगा चुके हैं, कई ऐसे योजना तरीके अपना चुके हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं।